नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल सपोर्ट में, जहां पर आपको एजुकेशन, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहती है। आज हम डेटा एनालिसिस एक्सेल का दूसरा ट्यूटोरियल शेयर कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको काउंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, काउंट एक्सेल में जो काउंट फंक्शन होता है बहुत ही वास्ट यूज होता है। काउंट में मेरे 5-6 तरह के फंक्शन होते हैं। आज हम उन सभी को देखने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी डेटा में से यूनिक काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा काउंट क्या होता है? काउंट एक एक्सेल का फंक्शन है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, वो उसका हमें काउंट निकाल करके दे देता है। मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। काउंट मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है उस पर्टिकुलर डेटा में। अब ये दोस्तों काउंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहला होता है सिंपल नॉर्मल काउंट। काउंट के अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो काउंट नहीं देगा। काउंट ए जो नॉन ब्लैंक सेल होती हैं, ये सिर्फ उनको काउंट करता है। इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती हैं और मेरी टेक्स्ट वैल्यू भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे बात करने से अच्छा है हम सीधे ट्यूटोरियल पे चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये डेटा है, मेरे को उसमें काउंट यूज करना है। तो काउंट देखिए दोस्तों, सिर्फ इसमें न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करके देगा। इसमें मेरी न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। तो ये तो हो गया काउंट। अगर मैं इसमें काउंट ए लगा दूंगा तो ये सारी वैल्यूज को काउंट करेगा लेकिन ब्लैंक्स को छोड़ देगा। ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो थर्ड है दोस्तों इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक्स दोस्तों मेरा सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। तो इसमें मेरी ब्लैंक सेल 2 है। फिर आता है दोस्तों काउंट इफ। तो काउंट इफ की बात करें, काउंट इफ जो फंक्शन होता है दोस्तों, उसमें आप क्राइटेरिया के साथ रेंज के साथ क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। तो वो कैसे समझते हैं? जैसे कि मुझे इसमें से काउंट करना है। काउंट इफ मैंने रेंज दी तो मेरे को काउंट करके दो जहां पे मेरी वैल्यू 6 है। तो दोस्तों देखिए, इसमें सिर्फ एक ही बार 6 आया है। तो अगर मैं इसको डेटा को चेंज करके कर दूं तो मेरा 2 बार इसमें काउंट आ गया। तो ये होता है दोस्तों काउंट इफ विद क्राइटेरिया। अब इसमें आप क्राइटेरिया में भी आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर और भी कई तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मुझे जानना है मेरा जो नंबर है वो अगर वो ग्रेटर देन 3 है, ऐसे कितनी वैल्यू। दोस्तों, जो ये मेरा ग्रेटर देन लेस देन वाले में साइन है, इसको मैं एम्परसेंड के साथ ही पास कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट है और ये मेरा न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मुझे इसे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। कॉन्केटिनेट करने के लिए मैंने एम्परसेंड साइन लगाया है। तो इसके साथ मैं इसको पास करूंगा। तो देखिए, ग्रेटर देन 3 मेरी वैल्यू कितनी है इसमें? तो 1 2 3 4 वैल्यू है मेरी। इसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और ये सारी चीजें आप पास कर सकते हैं। मैं इसमें ब्लैंक भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा जहाँ पे ब्लैंक हो, ऐसे मेरे 2 सेल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। एक दोस्तों फंक्शन होता है मेरा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का मतलब यही होता है कि आप उसमें मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं इस डेटा की। मेरा डेटा है सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट और अमाउंट। अब मुझे काउंट इफ लगाना है इसमें और मुझे क्या निकालना है? पर्टिकुलर्स। जहाँ मेरा एबीसी है, उसने बुक प्रोडक्ट कितना बेचा, पेंसिल, रबर, सेल, पेन, इंक, ये सब कितना बेचा। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें लगाना होगा इक्वल टू काउंट इफ एस, उसके बाद क्राइटेरिया का रेंज 1। तो मैंने क्राइटेरिया का रेंज 1 सेलेक्ट किया, नेम, और मैंने नेम को ये वाला नेम का रेफरेंस पास कर दिया। फिर मैंने बोला क्राइटेरिया रेंज 2, मैंने कहा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को मैंने फिर ये वाला रेफरेंस पास कर दिया, K4 वाला। फिर मैंने कहा कॉमा। अच्छा, और हमारा क्राइटेरिया है नहीं तो मैंने इसको बंद किया। तो मैंने काउंट किया। देखिए, एबीसी ने 3 बुक बेचा है। क्या ये ठीक है? एबीसी 1 बुक, एबीसी 2 बुक और एबीसी 3 बुक। तो ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हमें इसे ड्रैग करना है आगे ताकि ये फॉर्मूला हर जगह काम करे। तो दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने फ्रीज के बारे में बताया था। फ्रीज को किस तरीके से यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे इसको आगे ड्रैग करना है तो ये मेरा काउंट जो है वो ठीक नहीं देगा। तो इसके लिए मुझे फ्रीज करना होगा। तो मैं ये वाली रेंज पूरी फ्रीज करूंगा, क्योंकि मेरा डेटा इतना ही है। दूसरा, ये वाली रेंज भी मेरी पूरी फिक्स रहेगी। तो इसलिए मैंने F4 दबा के पूरी रेंज फ्रीज कर। उसके बाद J5 है। तो देखिए, J5 में क्या है दोस्तों? मेरा नेम है। अब जब मैं इसको आगे ड्रैग कर रहा हूँ, आगे की साइड मेरे को ड्रैग करना है, तो मेरी रेंज जो है ये फिक्स रहनी चाहिए, ये हिलनी नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं नीचे इसको ड्रैग करूंगा तो ये रेंज हिलेगी। तो उस तरीके से हम फ्रीज करना है। तो कैसे करेंगे कि हमारा जो कॉलम है वो कॉलम सेम रहेगा, बट मेरी जो रो है वो खिसक सकती है। तो J5 मैंने कॉलम फ्रीज कर दिया, रो को ऐसे ही छोड़ दिया। अब नेक्स्ट फ्रीज की बात करें तो मेरी रो सेम रहने वाली है लेकिन मेरा कॉलम चेंज होगा।
इस केस में हम के 4 को फ्रीज करें। देखिए दोस्तों, बड़े ही आसानी से ये सब जगह काम कर गया। अब देखते हैं ABC ने इंक एक भी बेचा है कि नहीं। मैंने कहा नेम ABC और इंक इसने एक भी नहीं बेचा, तो इसलिए 0 आया है। अब देखते हैं क्या सेल जो है XYZ ने सेल कितना बेचा। यहाँ मैंने सर्च किया XYZ और इसने सेल बेचा है 2। तो दोस्तों ये काउंट इफ फंक्शन है, इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से आप यूज करके काफी चीजें इसमें कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं काउंट इफ यूज करने के बाकी और तरीके। तो जैसे कि होता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, आपको पता होगा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो होते हैं, मेरे 2 कैरेक्टर होते हैं, एक मेरा स्टार होता है और एक मेरा क्वेश्चन मार्क। तो अब इनको हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि मुझे निकालना है काउंट नेम वेयर टोटल कैरेक्टर्स आर इक्वल टू 3। तो मैंने इसका कहा ठीक है, तो मैंने लिखा काउंट इफ, रेंज मैंने दे दी, कॉमा मैंने ब्रैकेट डबल कोट्स में दे दिया, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 3 मेरे ऐसे नेम हैं जिनके कैरेक्टर 3 हैं, जैसे कि ABC, डॉन और सैम। अब दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कि मेरे D से शुरू होने वाले इक्वल टू काउंट इफ रेंज कोमा D स्टार। देखिए ये मेरे 3 है दोस्तों, देव, दिलीप और डॉन। काउंट नेम्स वेयर एनी कैरेक्टर इज ओ। तो हमें ऐसे नाम निकालने हैं जहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ओ आ रहा है। तो मैंने कहा काउंट इफ, मैंने अपनी रेंज दे दी, कोमा मैंने कहा स्टार ओ और फिर स्टार मैंने। तो ऐसे 2 हैं, तो एक नूरेन हो गया और एक डॉन हो गया। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं इवन नंबर निकालना, तो आपको काउंट चाहिए इवन नंबर्स का। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो इवन नंबर के काउंट में आपको एक हेल्पिंग कॉलम की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग कॉलम मेरा मैंने यहाँ लगा दिया, हेल्पिंग कॉलम इक्वल टू, मैंने चेक किया इज इवन ये नंबर। तो मैं यहाँ आप कर सकता हूँ इक्वल टू काउंट इफ ये रेंज कोमा ट्रू। मैंने कहा 6, इसमें मेरे 6 इवन है। ऐसे आप ओड भी चेक कर सकते हैं, ओड भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको डेट फाइंड करनी है, दोस्तों आपको कोई डेटा है, इसमें आपको कुछ डेट्स दी हुई हैं, इसमें भी आप हेल्पिंग कॉलम के बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं इक्वल टू इज नंबर। तो एक्चुअली मेरा डेट भी नंबर में ही आता है, तो आपको यहाँ पे डेट निकालनी है कि मेरे कितनी रिटेंस डेटा में। तो इक्वल टू काउंट इफ, मैंने इसमें किया कोमा ट्रू, मेरी 3 डेट है, 1 2 3, एक मैं डिलीट कर दूंगा तो 2 हो जाए। दोस्तों कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि कितने एम्प्लॉय की सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, तो हाउ मैनी। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम सिंपल लिखेंगे काउंट मा, एक क्राइटेरिया लगाया ग्रेटर देन एंड मैंने कहा एवरेज ऑफ द सेम डेटा। देखिए 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी एवरेज से ज्यादा है, तो मैं इसका एवरेज अगर फाइंड आउट करूं तो एवरेज ऑफ दिस, तो यह 15,200 होगा। अब मेरी सैलरी 15,000 से कितने लोगों की ज्यादा है? 1 2 और 3 लोगों की सैलरी एवरेज से ज्यादा है। इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं रनिंग काउंट इफ की। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये काफी जगह पे हमें काम आती है। और दोस्तों कई बार इस चीज का क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि मेरे को यहाँ पर जैसे कि मेरा बुक एक बार आ रहा है, तो सेकंड टाइम जब बुक आएगा तो मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखें इक्वल टू काउंट इफ, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मैं इसमें क्राइटेरिया दे दूँ कि बुक ये कितनी बार आ रहा है, तो आप देखेंगे 5 बार आ रहा है। तो ये जो है ये हमारा कभी भी सही से वो रिजल्ट नहीं देगा जो हमें चाहिए। देखिए यहाँ बुक 5 टाइम्स आ रहा है, तो उसने 5 हर जगह जहाँ पे बुक हुआ 5 दे दिया। तो ये तो मेरा नॉर्मल काउंट है। बट अगर मुझे निकालना है रनिंग काउंट, तो रनिंग काउंट के लिए मुझे इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दिया काउंट इफ, मैंने रेंज सेलेक्ट की, मेरी रेंज ये है, मेरा क्राइटेरिया ये रहेगा, लेकिन
इस रेंज में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा कि मैंने F2 तो अपना फिक्स कर दिया, और ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये भी मैं सॉरी हाँ C2 तो मैंने फिक्स कर दिया, और जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी C2 से ही करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, बुक 1, बुक 2 पे 2 आया, बुक थर्ड टाइम आया 3, फोर्थ टाइम आया 4, फिफ्थ टाइम आया 5। इस तरीके से आप रनिंग काउंट, कई बार हमें जरूरत पड़ती है, अब इसे हम यूनिक भी निकाल सकते हैं। कई बार हमें जरूरत पड़ती है, हमें यूनिक निकालना है, तो अब जैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ फिल्टर लगा के वन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है यूनिक है। कैसे, मैं आपको चेक करा देता हूँ। पेस्ट किया मैंने डेटा, ये मेरा यूनिक वैल्यू आया फिल्टर के हिसाब से। और अगर मैं इस लिस्ट का यूनिक निकालूं, देखते हैं, मैंने ये डेटा यहाँ पेस्ट किया, और मैंने रिमूव डुप्लीकेट यहाँ से करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट कॉलम। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम वैल्यूज आई हैं। तो इस तरीके से आप काउंट फंक्शन के थ्रू यूनिक भी निकाल सकते हैं, और मैं रनिंग काउंट भी कभी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी काम में आता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बट आपकी जानकारी को भी ये 2 गुना बढ़ा सकता है। तो देखिए, हमने एक सिंगल कॉलम पे तो यूनिक लगा लिया, हमें पता चल गया कि यूनिक काउंट इसमें कितना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि काउंट फंक्शन से मेरे को ये बताओ कि इन दोनों वैल्यू का, इन दोनों कॉलम्स का यूनिक निकाल के दो मुझे। तो अभी देखिए दोनों कितनी वैल्यूज हैं, ये है मेरी 18 वैल्यूज। अगर मैं इन दोनों को यूनिक करूं, मैं रिमूव डुप्लीकेट किया, ये मेरी 13 वैल्यूज हैं। कोई आपको पूछ रहा है कि काउंट से मेरे को इनका यूनिक काउंट निकाल के दो, तो देखिए वो दोस्तों कैसे कर सकते हो आप। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एरे मेरा होता क्या है, एक्सेल के पर्पज से जो एरे है, एरे मेरा जो कलेक्शन है, वो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसका क्या मतलब है सिमिलर डेटा टाइप? मतलब एक एरे को हम करली ब्रेसेस से शुरू करते हैं, और उसके अंदर हम अगर न्यूमेरिक वैल्यू पास कर रहे हैं तो न्यूमेरिक ही पास करेंगे, और अगर हम टेक्स्ट वैल्यू पास कर रहे हैं तो टेक्स्ट वैल्यू ही पास करेंगे। ये मेरा होता है। और जो मेरे फंक्शन कंटेन्स एरे होते हैं, जो भी मेरे फंक्शन में मैंने अगर एरे यूज किया होगा, तो उस एरे को मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए CSE का यूज करना पड़ेगा। CSE कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो चलिए देखते हैं इसमें से दोनों कॉलम का यूनिक कैसे निकालते हैं। यूनिक निकालने के लिए आपको मैंने कहा इक्वल टू काउंट इफ्स रेंज 1 कोमा क्राइटेरिया 1 कोमा रेंज 2 कोमा क्राइटेरिया 2। फिर मैंने इसका सम किया और इसको 1 से डिवाइड कर दिया। तो ये दोस्तों इसमें 13 यूनिक वैल्यूज है, जो कि हमारा पहले आया था। तो ये तरीका है दोस्तों एक सिंगल फंक्शन से 2 कॉलम्स के डुप्लीकेट्स यानी यूनिक काउंट निकालने का। अब दोस्तों एक चीज और समझ लेते हैं, जो कि एरे के साथ ही है, ये भी बड़े काम की चीज है। इसमें क्या करना है, आपको निकालना है मेरे बुक और इंक का काउंट कितना है, मतलब 2 वैल्यू में पास कर रहा हूँ। तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं काउंट। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरी बुक का और मेरी इंक का दोनों का काउंट बताओ, तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली जगह इसको करेंगे काउंट इफ, और मैंने कहा इसमें दिस कोमा बुक, तो ये आ गया 5 इक्वल टू काउंट इफ, और आपने कहा इंक, तो ये आ गया मेरा 1। और फिर आप इन दोनों को सम कर देंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा टोटल 6 गया। पर नहीं दोस्त, इस तरीके से नहीं होता है। इसका जो करेक्ट वे है, correct way to write this formula equal to count if, मैंने कहा this comma, जैसे मैंने आपको अभी एरे बताया था, तो इस एरे में हम दोनों वैल्यू को पास करने वाले हैं। सबसे पहले था मेरा बुक, फिर था मेरा इंक। मैंने कहा एंटर, तो मेरी 5 सिर्फ बुक की वैल्यू थी इसने। तो ये देखिए दोस्तों,
अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको इसमें से न्यूमेरिक काउंट निकालना है तो आप इसमें लगा देंगे इक्वल टू काउंट, क्योंकि हमने सबसे शुरू में बात की थी तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। अगर आपको इसमें सबका काउंट करना है तो आप इसमें लगा देंगे काउंट ए, जो कि मेरा सबका काउंट करके दे देगा। बट दोस्तों अगर जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ अल्फाबेट जो है उनका काउंट निकालना हो तो आप क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि हम काउंट इफ रेंज हमने सेलेक्ट किया, कोमा, और हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू पास करेंगे और उसमें हम दे देंगे एट द रेट साइन। दोस्तों एट द रेट जो होता है मेरा वो कैरेक्टर्स को मतलब स्ट्रिंग को दर्शाता है यहाँ पे, तो इसलिए हमने एट द रेट दे दिया और देखिए काउंट जो है मेरा वो 7 आ गया, क्योंकि हमने इसमें रेंज ऊपर वाली भी ली है इसलिए 7 आ रहा है। अगर हम एक रेंज छोड़ देंगे ऊपर से ये देखिए 6 आ गया। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ध्यान रख करके इनको सीखते हैं और इनको प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आपको काउंट से रिलेटेड कोई भी कुछ भी पूछे तो आप ये चीज़ जो है अपनी इम्पोर्टेंट अच्छे मतलब तैयारी से कर लीजिए, तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था काउंट का फंक्शन। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर से वही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा चैनल हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों लाइक करिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।